हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले एक साल के अंदर लगभग 50% का रिटर्न गोल्ड और इवन सिल्वर के अंदर आया है, जहां पर इक्विटी मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न्स अगर निफ्टी की बात करें तो वो दिए हैं। और वहीं गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो 40 से लेकर 50% तक का अपवर्ड मूवमेंट प्लस में रिटर्न्स आपको मिले हैं। तो क्या गोल्ड अब यहां से क्रैश करने वाला है और क्या तरीके की चीजें दिख रही हैं गोल्ड के ऊपर? आपको चार्ट की एक अपनी एनालिसिस दूंगा, जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि क्या ये पहली बार हो रहा है या हिस्ट्री में कितनी बार ये ऐसी चीजें हुई हैं जहां गोल्ड का इतना ज्यादा रिटर्न आया है, और उसके बाद गोल्ड क्या करता है वो भी आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है, या कई बार मैं बहुत लोगों से मिलता हूं तो ऐसा सुनता हूं कि बेसिकली लोग ये बोलने की कोशिश करते हैं कि दिस टाइम इज डिफरेंट, ये टाइम अलग है, वो टाइम अलग था। आज से पहले अगर 10-20 साल पहले अगर गोल्ड में कोई तेजी आई थी तो वो कहीं ना कहीं वो अलग तरह का मूवमेंट था, आज अलग तरह के सिनेरियो हैं। बट एक फेमस सेइंग है स्टॉक मार्केट के अंदर या पर्टिकुलरली इन मार्केट्स के अंदर, एवरी टाइम जो ये वाली बात बोली जाती है कि एवरी टाइम इज डिफरेंट, ये हमेशा गलत साबित होती है। तो दिस टाइम इज डिफरेंट होगा या नहीं होगा, आज की वीडियो में इन डिटेल चार्ट के मीडियम से हिस्ट्री के बेसिस पे आज आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इमीडिएटली आपको सीधा चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। यहां हम गोल्ड का चार्ट ओपन करने वाले हैं और गोल्ड का चार्ट, आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अभी गोल्ड का चार्ट में जो मैंने आपके सामने लगाया है, ये गोल्ड का मंथली चार्ट है और वो भी यूएसडी के अंदर, मतलब यूएस डॉलर के अंदर, क्योंकि एक इंटरनेशनल कमोडिटी है। यहीं से इसका एक सही अंदाजा हमें लगाना जरूरी होगा, क्योंकि गोल्ड इंटरनेशनली डॉलर में ट्रेड करता है। तो ये इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे गोल्ड का चार्ट तो आप देखेंगे तीन तरह के अप मूव मेरे को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये हिस्ट्री अगर मैं देखूं तो 1973 से लगभग गोल्ड का ये चार्ट है। उसके बाद आपने एक अप मूव देखा यहां पर 1980s के अराउंड, जहां पर गोल्ड लगभग यहां से अगर टॉप की अगर बात करें तो $876 के आसपास आ गया था। उसके बाद अगर आप बात करें तो 2011-12 के अंदर ये फिर दोबारा से यहां पर आया, ऑलमोस्ट $1900 का इसने हाई लगाया यहां पर। और उसके बाद से आप देख रहे हो 2011 से आज 2025 के अंदर है और आज गोल्ड ने लगभग $4000 का हाई लगा दिया है। तो अगर आप देखोगे बहुत इजी एनालिसिस है। किसी भी अपवर्ड मूव के बाद सबसे पहले इस वाले अपवर्ड मूव की एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखोगे यहां पर जो हाई लगा इस तरीके के मूव के बाद, और यहां पर ये नीचे आप आरएसआई के लेवल्स देखना, यहां पर जैसे ही आरएसआई इसका 80-90 के आसपास अबव होता है तो एक अपवर्ड मूव के बाद किस तरीके से ये जो हमारा हाई लगा था यहां पर $862 का 1980 में, उसके बाद ये हाई कटने में लगभग ये हाई कटा है 2008 के अंदर। मतलब आप समझिए 28 साल मोटे मोटे लग गए गोल्ड को इस हाई को दोबारा रिपीट करने में। उसके बाद यहां से डबल हुआ, डबल होने के बाद आप देखोगे यहां पर लगभग $2000 मतलब $1926 के पास आसपास का हाई मारा, और उसके बाद वहां से हमें करेक्शन देखने को मिली। और ये हाई अगर आप बात करोगे, अगर मैं हाई टू हाई बात कर दूं, ये 2011 वाला हाई लगभग अगर आप देखोगे तो हमारा 2023 के अंदर कटा है, लगभग 13 साल के बाद। तो आप देख रहे हो किस तरीके से पहले वाला हाई कटने में लगभग हमें 27-28 साल लग गए, ये वाला हाई कटने में लगभग 13 साल लग गए, और उसके बाद ये हमें अपवर्ड की डायरेक्शन आई। और अब यहां से देखोगे तो 2000 से ये एक दोबारा से डबल हो चुका है लास्ट हाई से, जैसे कि यहां पे हुआ था। तो अब यहां से क्या लगता है, और आप आरएसआई के लेवल्स भी देखोगे तो दोबारा उसी जोन में, ये मंथली की बात हो रही है, मंथली इसी जोन में अब 80-90 का आरएसआई, 89-90 का आरएसआई हमारा पहुंच चुका है। तो क्या यहां से फॉल आ सकता है? तो देर इज ए वेरी हाई लाइकली प्रोबेबिलिटी कि हमें यहां से करेक्शन देखने को मिले, जिस तरीके से हमें यहां पर पिछले, अगर मैं हिस्ट्री के बेसिस पे जाता हूं तो पिछले 2 बार में जिस तरीके की करेक्शन आई है, जहां पे हमें गोल्ड को यही वाला हाई अचीव करने में एटलीस्ट कम से कम 13 साल तो लगी गए हैं अगर पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे देखेंगे, और एक बार तो 27-28 साल भी लगे हैं। तो अगर हिस्ट्री के बेसिस पे हम जाते हैं और प्राइस एक्शन को देखते हैं तो यहां से अगर करेक्शन आती है तो मान के चलिए ये वाला पूरा टाइम, मतलब अगले 5-7 साल हो सकता है गोल्ड $4000 के ऊपर के हाई के ऊपर भी ना जा पाए। तो ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई यहां पर आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको डेटा यहां पर दिखा रहा हूं कि हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से हुआ है। ऑलमोस्ट अगर आप 1970s से इसको पकड़ते हैं तो लगभग आप देखेंगे लगभग 50 साल की ये गोल्ड की हिस्ट्री है। उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि इस तरीके के जो मूव होते हैं, जब आरएसआई भी इतना ज्यादा हो जाता है, आरएसआई के लेवल्स भी अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो 80 अभी आज का आरएसआई जब क्लोज हुआ है 91 का हुआ, हिस्ट्री में 2 बार हुआ है। एक बार यहां गया था ये 90 के आसपास,
93 का चला गया था, और उसके बाद किस तरीके के करेक्शंस आए हैं, हमें ये चीज़ को जरूर ध्यान रखना है। तो आई होप आपको इस चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे ये समझ में आया होगा कि इस तरीके के गोल्ड के मूव पिछले हिस्ट्री में 2-3 बार जब भी हुए हैं, उसके बाद हमें बहुत बड़ी टाइम करेक्शन देखने को मिली है। प्राइस हो सकता है ज़्यादा ना टूटा हो सकता है 20-25-30% ही प्राइस टूटा हो, मतलब, लेकिन वो हाई दोबारा आने में, मतलब अगर आज कोई इंसान बाय कर रहा है, वो हाई दोबारा आने में लगभग लगभग 10-15 साल भी लग जाते हैं। आपको ये बात को जरूर पता होना चाहिए। और इंडिया के अंदर, अगर आप इंडिया स्पेसिफिक की बात करूं, क्योंकि डॉलर में यूएस में ट्रेड होता है या इंटरनेशनली ट्रेड होता है, इंडिया में रुपी की वजह से हमारा जो डेप्रिसिएशन है, हर 3% के आसपास, 3-4% हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर जाती है। इस वजह से हमें इंडियन मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिलता है। आप ऐसा मान के चलिए कि अगर गोल्ड 3-4 साल के अंदर 20-25% गिरा और 4 साल के अंदर ही हमारी करेंसी भी 3% के हिसाब से 12-13% डिप्रिशिएट हो गई, तो आपको नेट में फॉल कोई बहुत ज्यादा दिखने नहीं वाला है। ये भी एक रीजन है कि आपको इंडियन रुपीज में कई बार फॉल ज्यादा बड़े नहीं दिखते, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखते हैं तो वहां पर अच्छे खासे गोल्ड के अंदर फॉल आए हैं। तो ये चीज को आप जरूर ध्यान रखें अगर आप गोल्ड के ऊपर कोई भी डिसीजन बना रहे हैं। यही आपसे इस वीडियो में मेरा मकसद था कि डेटा शेयर करूं कि पास्ट में किस तरीके से हुआ है, और आपको क्या लगता है कि क्या ये दिस टाइम इज डिफरेंट, और दिस टाइम इज नॉट डिफरेंट, वही होगा जो पिछले 2-3 बार से होता आया है, पिछले 50 साल की जो हिस्ट्री बोलती है। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।